बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 18 नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कुछ पीएन जंक्शन खास किस्म के होते हैं और वो खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। तो ये स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन जो है, खास किस्म के जो मखसूस डिजाइन किए गए पीएन जंक्शन है, वो कौन से हैं और ये क्यों बनाए जाते हैं, और इनकी फिर हम डिटेल एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इनको हम डिस्कस करेंगे। ये स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स याद करेंगे। प्लस इसमें से एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, या बाज़ औक़ात अगर स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन लॉन्ग के लिए आ जाए तो फिर आप इन ये जो आपके पास स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन होते हैं इनको आप इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो एज अ शॉर्ट अगर हम देखें तो कहते हैं पीएन जंक्शन में बी डेवलप्ड, पीएन जंक्शन को बनाया जा सकता है किसके लिए? फॉर सम स्पेशल पर्पस, किसी खास मकसद के लिए। इन एडिशन टू रेक्टिफिकेशन पर्पस, रेक्टिफिकेशन के मकसद के अलावा भी। मतलब एक तो हम कहते हैं कि जो डायोड होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, इनको हम रेक्टिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं एसी को डीसी में चेंज करने के लिए। लेकिन कहते हैं रेक्टिफिकेशन मकसद के अलावा भी, या रेक्टिफिकेशन मकसद के साथ साथ एडिशन भी, इसके साथ और मजीद इनको खास मकसद के लिए, खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली फिर ये जो स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन होते हैं, ये यूज्ड सच डायोड्स, ऐसे डायोड होते हैं जो कि लाइट इमिटिंग डायोड कहलाते हैं, फोटो डायोड कहलाते हैं, और वो फोटो वोल्टेइक सेल। ये स्पेशल डिजाइन पीएन जंक्शन तीन तरह के होते हैं जो कि मोस्टली कॉमन यूज में है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइट इमिटिंग डायोड, इसको एलईडी का नाम भी देते हैं। एलईडी, एल फॉर लाइट, ई फॉर इमिटिंग, डी फॉर डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। इसके अंदर कौन सा जंक्शन होता है? फॉरवर्ड बाइस्ड होता है या रिवर्स बाइस्ड होता है? और इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि ये किस तरह से लाइट को इमिट करता है, किस वे में लाइट को इमिट करता है और कब इमिट करता है। तो इस लिहाज से फिर हम ये भी देखेंगे कि लाइट इमिटिंग डायोड हम किन मटेरियल से बनाते हैं, और फिर लास्ट में हम इसकी डायग्राम देखेंगे और इसका अरे सिस्टम और यूजेस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। इट इज अ फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन। ये फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन होता है, मैंने हाईलाइट किया, ये एमसीक्यूज के तौर पे आप याद रखेंगे। एलईडी के अंदर फॉरवर्ड बाइसिंग होती है पीएन जंक्शन व्हिच इमिट्स लाइट, और ये फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन क्या करता है? लाइट को इमिट करता है, खारिज करता है। कब? व्हेन एनर्जाइज, जब आप इसको एनर्जी देते हैं उस दौरान। इट इमिट्स नो लाइट, ये लाइट को इमिट नहीं करता। कब? व्हेन रिवर्स बाइस, जब रिवर्स बाइस होता है उस दौरान ये लाइट को इमिट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बाइस के दौरान लाइट को इमिट करेगा। अब फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस आप जानते हैं। फॉरवर्ड बाइस होता है कि अगर आप पॉजिटिव को पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से, एन टाइप को आप उससे मिला दें नेगेटिव टर्मिनल से, तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। लेकिन अगर आप रिवर्स में ये काम करते हैं कि पी साइड को या पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को स्टूडेंट्स आप पॉजिटिव टर्मिनल से मिला देंगे, तो इस दौरान ये रिवर्स बाइसिंग होता है और रिवर्स बाइसिंग में काम नहीं करता। इस तरह से फिर कहते हैं कि रिवर्स बाइस में अगर आप इसको मिला देते हैं तो क्या होगा? कहते हैं अगर आप रिवर्स बाइस में करवाते हैं तो ये बहुत जल्दी से डैमेज हो जाता है। इट विल क्विकली डैमेज, बहुत जल्दी से फौरन ये डैमेज हो जाता है, काम का भी नहीं रहता। स्पेशल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? सच एज गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, ये दो मटेरियल हैं। मैंने हाईलाइट क्यों किए? ये एज एन एमसीक्यूज भी आप अच्छे तरीके से याद करें। यहाँ पे ये भी एमसीक्यूज, और ऊपर हमने डिस्कस किया ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो कलर ऑफ लाइट होती है जो यहाँ से इमिट होती है, क्वेश्चन ये है कि सर किस किस्म की, किस कलर का जो लाइट होता है वो लाइट का किस कौन सा कलर इमिट होता है?
तो ये स्टूडेंट्स याद रखना है, एलईडी में से जो लाइट इमिट होती है, इस लाइट का कलर डिपेंड करता है नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर पे, कि आपका जो सेमीकंडक्टर है वो किस तरह का है या किस मटेरियल से बनाया आपने, इस लिहाज से इसकी जो लाइट है वो कलर की वो डिपेंड करेगा। अब ये 7 सेगमेंट्स डिस्प्ले सिस्टम होता है, 7 अरे, इसको अरे सिस्टम कहते हैं। 7 सेगमेंट का मतलब ये होता है, अगर आप ये जो डिजिटल वॉच होती है उसमें देखें तो हमें नंबर्स वाली वो जो वॉच होती है, इस पे लिखा होता है कि 1:25 हिस्सों में, अगर उस लिहाज से हम देखें तो ये देखिए 7 सेगमेंट्स डिस्प्ले, ये 8 का डिजिट उस लिहाज से बनता है। इसमें 7 सेगमेंट्स कैसे होते हैं, एक ऊपर, एक ये साइड पे 2, ये 3, ये दरमियान में 4, ये 5, ये 6 और ये 7, इनको आप, ये सेगमेंट्स हैं, 7 सेगमेंट्स मिलके इस तरह से ये 8 बनाते हैं। अगर इसमें से आप एक स्किप कर दें यहाँ से तो ये फिर 9 बन जाएगा, अगर आप यहाँ से स्किप कर दें यहाँ से तो ये 6 बन जाएगा, अगर आप यहाँ से और यहाँ से स्किप कर दें तो ये 5 बन जाएगा। इस तरह से अगर यह दरमियान वाला स्किप कर दें तो ये 0 बन जाएगा। तो इस तरह से ये 0 से लेके कहां तक डिजिट आते हैं इस सेगमेंट सिस्टम के अंदर, 7 सेगमेंट में 0 1 2 3 4 इसी से बनेगा, 5 6 7 8 9 और 10 हम क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि 10 1 और 0 मिलेगा तो फिर बनेगा वो डबल डिजिट आ जाता है। तो यहाँ तक इस सेगमेंट 7 सेगमेंट्स डिस्प्ले सिस्टम के अंदर ये आपके पास 0 से लेके 9 तक डिजिट जो है वो शामिल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सिंबल इसका किस तरह होता है, सर्कल बनाएंगे, अंदर डायोड लगा देंगे और ये जो एरो हेड है ये शो कर रहा है कि लाइट इमिट हो रही है, और इसकी शक्ल किस तरह की होती है, एलईडी की किस तरह की शक्ल होती है, ये मुख्तलिफ कलर्स में भी ऊपर ग्लास चढ़ाया होता है जिससे वो डिफरेंट कलर हमें मटेरियल की वजह से देते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि लाइट इमिटिंग डायोड हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, यूजेज के, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये। लाइट इमिटिंग जो एलईडीज होती हैं इनको स्मॉल लाइट सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और स्मॉल लाइट सोर्स लाइक एज इंडिकेटर, छोटे छोटे इशारे होते हैं उनके तौर पे। इसके अलावा इसका जो अरे ऑफ 7 एलईडीज जो है ये वाला array of 7 segments LEDs used to displaying the digits in electronic appliances, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं उनके अंदर इनको डिजिट्स के तौर पे ये 7 सिस्टम जो है इसका अरे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको यूज किया जाता है कैलकुलेटर में और वॉचेस के अंदर एलईडीज लगी होती हैं, और इसके अलावा ये यूज की जाती हैं अलार्म सिस्टम में, वर्चुअल अलार्म सिस्टम का लिखा हुआ, जहाँ पे ये अलार्म वगैरह मुख्तलिफ सेट करते हैं घरों में या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट स्टोर। इसके बाद है नेक्स्ट वन फोटो डायोड, ये सेकंड वन हमारे पास है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है फोटो की लाइट, लाइट इसके ऊपर पड़ती है, ये लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, तो इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये किस तरह ऑपरेट करता है, फॉरवर्ड बाइस में या रिवर्स बाइस में, तो याद रखना स्टूडेंट्स जो फोटो डायोड है ये ऑपरेट करता है एज अ रिवर्स बाइस के प्रोसेस। इट इज फास्टेस्ट लाइट डिटेक्टिंग डिवाइस, ये इंतहाई तेज तरीन लाइट को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस भी है। तो डिटेक्ट करने वाली डिवाइस के बाद फिर हम ये लिख सकते हैं कि अच्छा ये लाइट को कितना तेजी से डिटेक्ट कर लेती है, मतलब उसको ये अपने में से ट्रैक कर लेती है। तो इसके लिए वो कहते हैं इसका जो रिस्पांस टाइम है स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसका रिस्पांस टाइम स्टूडेंट्स कितना होता है 250 नैनो सेकंड, नैनो 10⁻⁹, इतना शॉर्ट टाइम, बहुत फास्टली होता है। ये कहाँ यूज किए जाते हैं फोटो डायोड, यूज टू डिटेक्ट बोथ विजिबल और इनविजिबल, जो नजर आती है लाइट उसके लिए भी, जो नजर नहीं आती लाइट उसके लिए भी, दोनों लाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम इसको फोटो डायोड को यूज करते हैं। इसके अलावा ये ऑटोमेटिक स्विचिंग जो सिस्टम होता है, खुद ब खुद ही चीज ऑन हो जाती है, खुद ब खुद ही ऑफ हो जाती है, वहां पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। लॉजिक सर्किट्स जो होते हैं, लॉजिक गेट्स आपने कहीं मैट्रिक में पढ़े होंगे, एंड ऑपरेशन, एंड गेट, नैंड गेट, ये वाले, वहां पे उनके अंदर जो सर्किट्स होते हैं सारे लॉजिक सर्किट्स होते हैं जो 0 और 1 दो डिजिट्स में, बाइनरी फंक्शन जिसको कहते हैं, बाइनरी सिस्टम में काम करते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे बीप वो अलार्म की आवाज आती है। और इसके अलावा वर्चुअल अलार्म सिस्टम, ये भी इसी के रिलेटेड है।
तो इस तरह से इसके यूजेस हो गए। अब अगर डायग्राम देखें तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं रेजिस्टर के साथ। ये हमने इस वोल्टेज सोर्स को किसके साथ मिलाया हुआ है, पी एन जंक्शन के साथ। पी एन जंक्शन में अगर आप पॉजिटिव साइड को एन टर्मिनल से मिलाएं, नेगेटिव को पी से मिलाएं, ये रिवर्स बाइस होता है, क्योंकि है रिवर्स बाइस को ऑपरेट करता, इसलिए हमने इसको रिवर्स बाइस में ही कनेक्ट किया हुआ। ये ऊपर से लाइट इस पी एन जंक्शन के ऊपर पड़ रही है, और यहाँ पे अगर पी डायग्राम देखें तो हमने ये जो पी एन जंक्शन है इसको किस शक्ल में लगाना है, डायोड, क्योंकि पी एन जंक्शन डायोड ही होता है। पी साइड इसकी ये वाली है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये इसकी एन साइड है। इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो करंट जो है वो फ्लो करता है। करंट कन्वेंशनली चलेगा कहां से, हायर पोटेंशियल टू लोअर की तरफ। और अगर आप सी डायग्राम इसकी देख लें तो सी डायग्राम के अंदर उन्होंने ग्राफ बताया हुआ है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है वैसे वैसे रिवर्स करंट जो है वो भी बढ़ता है। मीन इसकी जो स्लोप है याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड रिवर्स करंट की फोटो डायोड के अंदर स्टूडेंट्स वो स्ट्रेट लाइन होती है। इसके बाद थर्ड वन जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें हमने पढ़ना है फोटोवोल्टिक सेल। जी स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप हमारे पास स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन की है, फोटोवोल्टिक सेल। ये क्या करता है, ये भी लाइट एनर्जी को स्टूडेंट्स कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ एलईडी। ये एलईडी का उलट होता है। एलईडी में हम क्या करते हैं, वो आप सारा ये एलईडी के रिलेटेड पढ़ चुके हैं। ये उसका रिवर्स प्रोसेस होता है एलईडी का, ये आपने एज अ एमसीक्यू भी याद रखना है। उसके बाद व्हेन फोटॉन ऑफ लाइट, ये फोटॉन क्या है, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट होती हैं। फोटॉन क्या है, पैकेट्स या बंडल ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट। पैकेट्स ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ लाइट, जब लाइट के फोटॉन फॉल करते हैं पी एन जंक्शन के ऊपर फोटोवोल्टिक सेल के अंदर, इस दौरान इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर बन जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन और होल्स जब पेयर बनते हैं तो उस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन को एन साइड की तरफ और होल्स को पी साइड की तरफ पुश कर देता है। मतलब होल्स जो हैं वो पी साइड में अकोमोडेट हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन साइड की तरफ अकोमोडेट हो जाते हैं। करंट इज प्रोड्यूस्ड, और इसके नतीजे में जो मूवमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरफ, एन साइड की तरफ। हमने पढ़ा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। तो इस तरह से क्या हुआ, करंट जो है वो पैदा हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन एन की तरफ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और करंट पैदा होता है, ये करंट स्टूडेंट्स डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगी और उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। अगर हम एक सिलिकॉन का फोटोवोल्टिक सेल बनाएं तो स्टूडेंट्स ये प्रोड्यूस करता है स्मॉल वोल्टेज और फ्यू मिली एम्पियर करंट। एम फॉर या मिली है, मिली एम्पियर करंट ये पैदा करता है। फ्यू चंद इसका जो ऑर्डर होता है, ये आपने एज एन एमसीक्यू भी याद रखना है कि सिलिकॉन का फोटोवोल्टिक सेल जो है वो कितना करंट पैदा करता है, आपने याद रखना है फ्यू मिली एम्पियर करंट। अच्छा, अगर हम बहुत ज्यादा करंट लेना चाहते हैं तो आप ऐसा करेंगे, फिर ये जो सिलिकॉन का जो सोलर सेल होता है उसको आपने थाउजेंड्स की मिकदार में, थाउजेंड्स की आप सोलर सेल लें सिलिकॉन के, उनको साथ साथ सीरीज में जोड़ते जाएं, उससे आपको फिर ग्रेटर पावर मिलती है। कितनी पावर मिलती है, अगर आप थाउजेंड्स ये सीरीज में कनेक्ट करते हैं, लाइक ऐसा हम ले लेते हैं 4000 मिलीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया हम लें सिलिकॉन सोलर सेल का, उस दौरान 0.6 वाट पावर पैदा होती है और 0.5 वोल्ट फुल सन के अंदर, जब फुल सन की फुल धूप निकली हुई हो, सूरज जो है वो फुल आबोताब से निकला हुआ चमक रहा हो। अब इस फोटोवोल्टिक सेल को हम यूज कहां पे करते हैं, सैटेलाइट्स के अंदर। सैटेलाइट्स पे हम खला में स्पेस में भेजते हैं, वहां पे लगा देते हैं। ये जो आपके पास सोलर सेल्स होते हैं फोटोवोल्टिक सेल के, ये लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसके अलावा इनको यूज किया जाता है ड्राइविंग कार्स एंड बाइक्स। कार्स की जो रूफ छत होती है उसके ऊपर ये सोलर सेल्स लगे होते हैं फोटोवोल्टिक सेल के,
और ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। इस तरह मोटर बाइक्स भी अब सोलर सिस्टम पे चल रही हैं। ये इसकी डायग्राम है। एन रीजन जो है वो इनसाइड होता है, पी रीजन इसके ऊपर हमने तय चढ़ाई होती है, कोट किया होता है, और इस दौरान हम इसको कनेक्ट कर देते हैं लोड रेजिस्टेंस के साथ। जैसे हम कनेक्ट करेंगे लाइट इसके ऊपर पड़ती है, करंट जो है वो फिर फ्लो करता है। ये डायग्राम के बाद फिर अब इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन टॉपिक है, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखें, ये एक सैंडविच ऑफ वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अदर टाइप। दो किस्म के सेमीकंडक्टर, दो टाइप आपके पास हैं, एक एन टाइप होती है और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। अगर आप एक टाइप को सैंडविच करते हैं, सैंडविच होता है दरमियान में रख देना, जिस तरह सैंडविच तैयार करते हैं हम, दो स्लाइस होते हैं, दरमियान में वो मटेरियल मायोनीज और ये वो सारा वो सलाद वगैरह हम रख देते हैं, एक स्लाइस दूसरा स्लाइस। ये एक टाइप इनसाइड होती है अंदर, और दूसरी मटेरियल की जो दो लेयर्स हैं वो आउटसाइड होती है। तो इस तरह से एक सैंडविच मटेरियल बनता है, इसको हम ट्रांजिस्टर का नाम देते हैं। या अगर आप ये डेफिनेशन नहीं करना चाहते तो वेरी इजी डेफिनेशन है, इट इज टू बैक पीएन जंक्शन। इसमें दो बैक टू बैक पीएन जंक्शन होते हैं। कैसे? एक ये पीएन जंक्शन, एक ये पीएन जंक्शन, तो दो बैक टू बैक, ये और ये पीएन पीएन, बैक टू बैक दो जंक्शन का मिलाप होता है। अब इसके कॉम्बिनेशन या टाइप्स जो हैं ट्रांजिस्टर की, जो कॉम्बिनेशन है, ये दो तरह के कॉम्बिनेशन बनाता है। कौन कौन से? पीएनपी ट्रांजिस्टर, पी साइड एन और पी। मतलब इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर को अगर आप डिफाइन करें तो आप कहेंगे व्हेन एन टाइप इज सैंडविच्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ पी टाइप मटेरियल देन पीएनपी ट्रांजिस्टर इज फॉर्म। इसका ये जो लेफ्ट साइड होती है वो इमीटर को शो करती है, एमीटर को, और दरमियान वाला पोर्शन जो है ट्रांजिस्टर का वो बेस होता है, और राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो इसका कलेक्टर होता है। C1 कलेक्टर है यहाँ पे। अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो यहाँ एरो हेड के लिहाज से एरो हेड शो करता है इसकी कन्वेंशनल करंट को पीएनपी ट्रांजिस्टर में, और अगर आप एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखें तो ये फिर ये वाली डायग्राम बनती है, इसमें एरो हेड जो है वो शो कर रहा है इसकी डायरेक्शन को। एनपीएन को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप कहेंगे व्हेन पी टाइप इज सैंडविच्ड between two layers of n type material then NPN ट्रांजिस्टर इज फॉर्म। इसमें भी लेफ्ट साइड इमीटर, दरमियान वाला बेस और कलेक्टर ये ट्रांजिस्टर के पार्ट्स हैं। तो हम फिर पार्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर को डिस्कस कर लेते हैं। कितने होते हैं? तीन। कौन से? एमीटर, बेस, कलेक्टर। एमीटर के बारे में थोड़ी सी डिटेल देखनी है कि इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी ग्रेटर होती है किसकी निस्बत? कलेक्टर की निस्बत। और दूसरे नंबर पे इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई इमीटर की, वो स्टूडेंट्स स्मॉलर होती है किससे? कलेक्टर से, थोड़ी सी स्मॉलर होती है, ज्यादा नहीं। और इसके ऊपर जो एरो है वो शो करता है कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आउट ऑफ इस तरफ है। और अगर बेस की हम बात करें तो बेस भी ये दरमियान वाला पोर्शन है, ये वेरी थिन सेंट्रल पार्ट होता है इसका। और इसका ये कितना थिन होता है, इसका ऑर्डर ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, 10 की पावर -6 मीटर होता है। और ये क्या काम करता है? ये कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ करंट को, कहां से कहां? इमीटर से कलेक्टर की तरफ। और तीसरे नंबर पे इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी वेरी लेस होती है एज कंपेयर टू इमीटर एंड कलेक्टर, दोनों से कम होती है। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास थर्ड पार्ट कलेक्टर का, ये लेस कंसंट्रेशन रखता है इंप्योरिटी की, किससे? देन एमीटर से। और दूसरा नंबर मतलब इमीटर के उलट होना है। दूसरे नंबर पे ये वाइडर होता है देन इमीटर, इमीटर से इसका जो एरिया होता है थोड़ा वाइडर होता है, ज्यादा होता है। और तीसरे नंबर पे इसके अंदर ये क्या काम करता है? ये कलेक्ट करता है, कहां से? बेस से। एमीटर ने इमिट किए, बेस में गए, बेस से इसने कलेक्ट कर लिए, तो ये कलेक्ट करता है किसको? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। तो इस तरह से ये हमारे पास आज का जो टॉपिक था स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन, हमने उसको डिफाइन किया। उसमें तीन किस्म के होते हैं वो हमने पढ़े, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड और फोटोवोल्टिक सेल। और इसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा है ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर को डिफाइन किया, इसके कॉम्बिनेशन कितने होते हैं वो हमने डिस्कस किए, इसके पार्ट्स कितने होते हैं उनको हमने शॉर्टली प्लस एमसीक्यूज के लिए डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, आप सब बच्चों ने गौर से इस लेक्चर को सुनना है, अच्छे तरीके से तैयार करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की डिस्कशन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।